हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए मतलब नॉन ही है कि मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो बीएफ है वो कॉन्डोम यूज़ नहीं करना चाहता, बट मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो मैं क्या करूं। अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, अपने बीएफ को कैसे मनाऊं कॉन्डोम यूज़ करने के लिए। और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो क्या मैं सेफ्टी यूज़ करूं, क्या मैं कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं वो ले सकती हूँ। आई पिल जो होती है इमरजेंसी के लिए बनाई जाती है, और कुछ जो फीमेल्स होती हैं ना वो बार बार उनका सेवन करती हैं, बार बार उनको लेती हैं, और उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम होती है वो शायद जिसने इनको यूज़ किया होगा ना वही समझ सकता है। देखिए, आई पिल एक चीज़ ही ऐसी है ना कि इमरजेंसी में वो लेनी होती है। ऐसे नहीं है कि आप जैसे बोलते हैं ना 72 घंटों के अंदर आईपीएल की जो टैबलेट है वो ले सकते हैं, तो उससे जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो जाती है। बट आईपीएल का असर क्या होता है वो क्या मैं या आप लोग जानते हैं। अगर हम अपने डॉक्टर से इस बारे में सजेशंस लेंगे ना, डॉक्टर से अगर हम कंसल्ट करेंगे, तो वो कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि आप आईपीएल की जो टैबलेट है वो हमेशा लीजिए, बिकॉज ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हमारी जो फर्टिलिटी होती है ना, जो फीमेल के अंदर एग बनता है उसको ख़त्म करती हैं। फिर अगर रेगुलर बेसिस पर ये वाली पिल्स हमारी बॉडी के अंदर जाती जाएंगी तो होगा क्या कि जो एक फीमेल की फर्टिलिटी होती है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होते 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 अगर आप रेगुलर बेसिस पर उसको लेंगे तो वो ज़्यादा ही मतलब उस जगह पर पहुंच जाती है कि अगर आपने हद से ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया तो कल को अगर आप बेबी प्लान करना चाहेंगे तो आप बेबी प्लान नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी जो फर्टिलिटी की जो एग बनाने की जो क्षमता है वही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो मतलब 2 बच्चों के बाद मुझे भी प्रेग्नेंट नहीं होना है, और मैं एक सर्जरी भी नहीं करवाना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने करवाई भी नहीं है। बट वो अपने पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझबूझ होती है कि आप क्या यूज़ करते हैं, कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। अभी बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, देखिए ये बात यहाँ पर हो रही है मैरिड जो लेडीज़ होती हैं उनकी। मैरिड जो लेडीज़ हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ कॉपर टी लगवा लेती हैं। अभी कॉपर टी देखिए बहुत सुनने में आता है, एकदम से लोग बोल देते हैं कि बच्चा नहीं चाहिए कॉपर टी लगवा लो, बट कॉपर टी लगवाने का भी एक पूरा जो प्रोसीजर होता है वो होता है, उसमें बहुत सारे परहेज आपको करने पड़ते हैं। बट बहुत सी फीमेल्स को फिर भी कॉपर टी सूट नहीं करती है, उनके जो पीरियड्स हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। कई बार मंथ में 3-4 टाइम उनको पीरियड आ जाते हैं, कई बार आते ही नहीं हैं 2-2, 3-3 महीने तक। तो उसकी वजह से जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है ना, उसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी जो फीमेल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, कभी हद से ज़्यादा पतली हो जाती हैं, तो कॉपर टी भी सबको सूट नहीं करती है। फिर उसके बाद देखिए बात आ जाती है दवाइयाँ खाने की। आईपीएल को छोड़कर जो डेली बेसिस पर दवाइयाँ डॉक्टर या कई बार लेडीज़ या जो जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, उनको पता है कि हाँ भाई ये प्रेगनेंसी अवॉइड करने की डेली की टैबलेट है, सीधा मेडिकल स्टोर पर गए, वहाँ से बाय कर ली और डेली एक टैबलेट खानी शुरू कर दी। तो उसमें आई थिंक 27 पता नहीं 28 टैबलेट शायद होती हैं, और वो पर डे हमें लेनी होती हैं एक टाइम सेलेक्ट करके। तो पर डे जब वो टैबलेट्स ली जाएंगी और फिर जब उनको छोड़ा जाता है ना मंथ, मतलब वो पूरा एक जो पत्ता है वो आप लोग खा लेते हैं या मैं भी खा लेती हूँ, तो उसको जब छोड़ेंगे तो उसके बाद ही पीरियड आते हैं, वैसे नहीं आते। तो उसमें मतलब 31 गोलियों की बजाय पता नहीं 26
25 ऐसी कुछ गोलियां होती वो इसीलिए दी होती हैं कि आपने उतनी टैबलेट्स जो हैं वो ले ली और उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे, फिर आपको 3-4 डेज़ का जो पीरियड टाइम है वो मिल जाएगा। तो वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना देखिए कभी नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका जो डॉक्टर है, आपका जो गायनोकोलॉजिस्ट है, वो आपको सजेस्ट नहीं करता ऐसी टैबलेट प्लीज़ मत लीजिए। बिकॉज ये सब जो टैबलेट्स होती हैं ना, ये सब एक फीमेल की फर्टिलिटी को डैमेज करती हैं। अगर आप लॉन्ग रन में इनका यूज़ करते रहेंगे और फिर जब आप चाहेंगे कि अभी मुझे कंसीव करना है, मैंने पिल्स लेनी छोड़ दी, उस टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो ही पाएंगी। अभी आजकल तो देखिए इंजेक्शंस भी चले हुए हैं कि आप एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, उसमें पता नहीं 3 और 4 मंथ का जो एक इंजेक्शन का असर होता है वो होता है। आप एक बार इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर जो टाइम है वो एक डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि भाई हाँ आप इतने दिन बाद आकर जो अगली डोज है वो ले लीजिएगा, और इस बीच में आप प्रेगनेंसी होने का जो डर है उससे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अभी कॉपर टी बहुत से लोग लगवाते हैं, बट उसको लगवाने के बाद भी कई बार जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बिकॉज ये 100% सेफ तरीके नहीं हैं। अभी बात आ जाती है सर्जरी की। सर्जरी हो जाती है, देखिए मतलब सर्जरी हम तभी करवाते हैं ना कि हमें हाँ भाई हमें तो परमानेंट जो है इलाज वो चाहिए होता है, तो हम तो सर्जरी करवा लेते हैं। बट आजकल जो है वो इतनी मतलब फैसिलिटीज़ आ गई हैं, इतनी तरक्की हो गई है कि कल को अगर सर्जरी के बाद कोई औरत अगर बेबी प्लान करना चाहती है, एक बच्चे को जन्म देना चाहती है, आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि ऑपरेशन के बाद भी अगर कोई फीमेल चाहती है कि उसको बेबी प्लान करना है, उसको बच्चा पैदा करना है, तो वो कर सकती है एक दोबारा छोटी सी सर्जरी करवा के। बट ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी सेफ नहीं है जितना कि कॉन्डोम है। कॉन्डोम का मेन फ़ायदा देखिए क्या होता है कि एक तो ये इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको ज़रा भी कभी ये लगता है कि आपका पार्टनर आपके सिवाय किसी और के पास जा रहा है और आप विदाउट कॉन्डोम अगर उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो कल को आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी लग सकती है। और प्रेगनेंसी तो देखिए होनी ही होनी है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो कॉन्डोम तो देखिए एकदम से सेफ ऐसा तरीका है ना जिसको मैरिड भी और अनमैरिड भी जो गर्ल्स होती हैं, जो एकदम से ओपन माइंडेड होती हैं भाई, जिनको अपने बॉयफ्रेंड पर इतना भरोसा होता है कि हाँ भाई ये तो मुझे चीट ही नहीं करेगा, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है, या फिर कोई मतलब देखिए अपने पार्टनर के सिवाय भी बहुत सारी जो लेडीज़ रहती हैं, जो फीमेल्स रहती हैं, जो गर्ल रहती हैं, वो अलग मेल्स के साथ जो है रिलेशन बनाती हैं, और उनके लिए भी मतलब कॉन्डोम एक ऐसी चीज़ है ना जो हर फीमेल के लिए सेफ है। मतलब अगर मेल उसको यूज़ करता है इंटीमेशन के टाइम पर, तो वो किसी भी फीमेल के साथ फिजिकल होगा, फीमेल सेफ ही रहेगी और मेल भी सेफ रहेगा। देखिए मेल की भी सेफ्टी है इसमें, तो आखिर क्यों मर्द जो होते हैं वो कॉन्डोम यूज़ नहीं करना चाहते हैं? क्यों वो ऐसे बहाने लगाते हैं कि मुझे तो इसमें जो फुल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता है, मेरा तो जो है वो पूरा निकलता नहीं है, मुझे तो मज़ा नहीं आता है, मुझे तो ऐसा चाहिए कि भाई जब तक मेरी स्किन से स्किन टच नहीं होगी मुझे जो ऑर्गेज़म है वो नहीं मिलेगा, मेरा जो प्रॉपर डिस्चार्ज है वो नहीं होगा। बिकॉज आप एक हैबिट बनाएंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर लास्ट देखिए किसी भी फीमेल के लिए मेरा तो एक ही सजेशन है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो तब भी नहीं मानता, आपके समझाने पर भी नहीं मानता, तो आप फीमेल कॉन्डोम का यूज़ कीजिए। अगर फिर आप चाहे अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल हो रही हैं, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही हैं, या फिर कोई भी अन्य जो मर्द होता है उसके साथ आप फिजिकल रिलेशन बना रही हैं, तो आप फीमेल जो कॉन्डोम होते हैं उसका मेन फ़ायदा ये है ना, आप उसको घर से भी पहन के जा सकती हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, वो आपको वेयर करना होता है, तो आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं और जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड कर सकती हैं। जो
इन्फेक्शन वगैरह के, किसी भी बीमारी का जो डर होता है उससे भी दूर रह सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्डोम आप लोग यूज़ कीजिए, बिकॉज सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है सबके लिए, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। बट उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो देखिए, मुझे जितने ऑप्शंस पता थे, जितने मैंने अपनी मतलब अपने एक्सपीरियंस से समझी हैं, मैंने अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके जो जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।